नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कि कुछ वीडियोस लोगों ने हम तक भेजी है। ये जो एक्टर्स लोग होते हैं, यानी जो ड्रामों में काम करने वाले होते हैं, फिल्मों में काम करने वाले होते हैं, सिंगर्स होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, पाकिस्तान के होते हैं, मुसलमान हैं। तो इनकी वीडियोस हम तक पहुंची। ये कहते हैं कि जी हम काश पाकिस्तान में पैदा ना होते, इंडिया में पैदा होते, वहाँ जाकर अपने फ़न की खिदमत करते, वहाँ लोग बड़ा अच्छा जानते हैं इन चीज़ों को। भाई सबसे पहली बात यह है कि जो एक्टर्स लोग हैं, फिल्मी अदाकार, कॉमेडियंस, ये आप भाई सबसे पहले आप मुसलमान हैं, आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है। और पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये फ़िल्में करना, ड्रामे, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, अल्लाह रसूल को पसंद तो नहीं है ना, अल्लाह रसूल इन कामों से खुश नहीं है। तो ये आप लोग कह रहे हैं अपने फ़न की खिदमत कर रहे हैं, ये तो भाई हराम काम है, इनके ज़रिए कमाई करना ये भी हराम है। तो लिहाजा ये है कि पहली बात ये है कि ये काम ही जायज़ नहीं है, गाने गाना, फ़िल्मों में काम करना, ड्रामों में काम करना, ये कॉमेडी, ये इस तरह की जो कॉमेडी होती है, फोश औरतें बैठी होती हैं, ये सब जायज़ ही नहीं है काम। तो आप लोग कहते हैं कि इंडिया में जाकर हम रहें और वहाँ जाकर काम करें। भाई वहाँ के जो मुसलमान होते हैं ना, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, वहाँ के भी मुसलमान इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। वहाँ चूँकि हिंदू हैं, सिख हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। इस वजह से हमारे एक्टर्स, जो फ़िल्मी अदाकार, ये सिंगर्स कहते रहते हैं हम इंडिया में जाकर काम करें। तो भाई जो हमारे एक्टर्स लोग हैं, इनसे हम कहना चाहते हैं कि क्या आपने ये हदीस नहीं सुनी? मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। तो आप जाकर इंडिया में काम करना चाहते हो, उन लोगों को खुश करना चाहते हो, कितना हंसते होंगे कि अपने मुल्क को छोड़कर आ जाते हैं, भाग आ जाए, इंडिया में आ जाते हैं पैसों के लिए या शोहरत के लिए, और फिर वहीं पर बस जाते हैं, इंडिया में चले जाते हैं। कई लोग हैं इंडिया में रहते हैं, ये जो एक्टर्स लोग होते हैं, फिल्मी अदाकार, गाना गाने वाले, तो क्या क्या सोचते होंगे किस तरह के मुसलमान हैं। तो भाई हमें तो ये हमारे बुजुर्गान दीन के रास्ते पर चलना चाहिए, जिस तरह उन्होंने, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब, इन लोगों ने कई दो सिखों को मुसलमान किया। भाई आप लोग ये काम करें, आप गाने गा रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, इंडिया जाकर वो वहीं जाकर फिर रह जाते हैं, यानी पक्का पक्का वहाँ पर ही हो जाते हैं, वहीं पर रिहाइश रख लेते हैं। तो इस तरह तो ना करें। वो क्या कहते होंगे कि पाकिस्तान के, यानी इस्लाम के लिए मुल्क बना था और वहाँ उस मुल्क को छोड़कर इंडिया भाग आते हैं। वैसे आप किसी भी मुल्क जा कर रह सकते हैं, कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन यह है कि इसलिए जाना कि पाकिस्तान में गाने बाजे छोड़कर अपने मुल्क को, गाने बाजे पे क्यों गाते हो, फिल्में ड्रामे सब जायज़ ही नहीं है। इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो इंडिया चले जाते हैं, वहाँ के हिंदुओं सिखों को खुश कर रहे होते हैं। तो इस तरह ना करो भाई, हर वक्त हिंदुओं सिखों की तारीफ ना किया करो, उनके साथ इस तरह के मामलात करो। जो कुफ़ार हैं, मुसलमानों के दुश्मन है, कुरान मजीद आप पढ़ो, ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख सारे मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमान मुसलमान का भाई है। ये वीडियो सुनो, आगे शेयर करो, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबका जारी है।